बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा बादशाह मिस्र रैयान बिन वलीद के औलाद में से थीं। आपका नसब कुछ यूँ है। आसिया बिनत मज़ाहम बिन उबैद बिन रैयान बिन वलीद। ये रैयान बिन वलीद वही हैं जो हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माना में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा मिस्र के इंतहाई ज़ालिम और जाबिर बादशाह फ़िरौन की बीवी थीं। बहुत पारसा और हमदर्द खातून थीं। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन उसके बावजूद आप गरूर व तकब्बर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका व खैरात किया करती। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ पनाहगाह कहा गया है। फ़िरौन चूँकि लोगों के साथ बहुत ज़ालिमाना सलूक किया करता था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थीं। फ़िरौन से आपका निकाह भी बरज़ा और रुग़बत नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों इसे नापसंद करते थे। फ़िरौन ने बादशाहत के ज़ोर पर जबरन आपसे निकाह किया था। आपकी कोई औलाद नहीं थी, और जो बाज़ रिवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है ये लड़की लेपालक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से आपको एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। यह संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। किब्ती ज़बान में पानी को मुँह और दरख्त को सा कहते हैं। यह संदूक पानी और दरख्तों के पास पाया गया था। इस वजह से हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की गोद में आए तो आपने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर नबूवत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहा, जो कुरान पाक में यूँ बयान किया गया। और फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से कहा कि यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। कुछ बाइद नहीं कि यह हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। और यह फ़ैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का पता नहीं था। उस पर बदबख्त फ़िरौन ने कहा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि यह बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है, तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता, जैसे आसिया को अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ओहदा नबूवत पर फायज होने के बाद सबसे पहले हज़रत आसिया उन पर और खुदा पर ईमान लाईं। जादूगरों के सैर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के सनसनीखेज़ मुकाबले से हक़ व बातिल ज़ाहिर होने के बाद जहाँ जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुई, वहीं जब आपको इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो आपके दिल में भी फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं और बहुत दिनों तक अपने ईमान को छुपाए रखा। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की एक बहुत बड़ी फ़जीलत यह है कि आप जन्नत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। चुनाचे मरवी है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मर्ज़ वफ़ात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ खदीजा, तुम इस हालत में देखना मुझे गिरां यानी नागवार गुज़रता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरां गुज़रने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिनत इमरान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम और फ़िरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। जब फ़िरौन ने आपको ईमान से फेरने की तमाम तदबीरें कर लीं और उसे नाकामी का सामना हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। शहादत से पहले आपने बारगाह इलाही में जो इल्तिजा की उसे कुरान पाक में यूँ बयान फरमाया गया, मेरे परवरदिगार मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे और मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे दे और मुझे ज़ालिम लोगों से भी निजात अता फरमा। बाज़ रिवायात में आया है कि फ़िरौन ने हज़रत आसिया को मिस्र के तपते सूरज के नीचे ज़मीन पर लिटाकर 4 कीलें ठोंक दी और सख्त एज़ाएँ पहुँचाईं।
फिरौन ने अपने कारिंदों से कहा कि एक बड़ी चट्टान लाओ। अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, इसे मत मारना। चुनाचे जब आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नजर आया, जिससे आपके अज़्म व इस्तक़लाल में और भी इजाफा हो गया, और इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। उसके बाद जब आप पर चट्टान गिराई गई तो वो एक ऐसे बदन पर गिरी जिसमें रूह नहीं थी। आप सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार मुबारक मिस्र में वाक़ है।